हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर्निंग 111। दोस्तों, हमारे पुराने वेद उपनिषद हमें इतना कुछ सिखाते हैं। हमें जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग शिक्षाएं देते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या हम क्या करके ज़िंदगी में अपना सही मार्ग चुन सकते हैं। वैसे ही एक कहानी है भगवान विष्णु की, जिन्होंने राजा इंद्रदेव को एक शिक्षा देने के लिए उनके साथ एक माया रची। तो चलो देखते हैं कि इस कहानी में इंद्रदेव को क्या सीखने को मिला। एक समय की बात है कि स्वर्ग के देवताओं ने लड़ाई में राक्षसों को जीत लिया था। उनको इस बात पर घमंड हो गया था कि हमारी पूजा लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बलवान हैं और मनुष्यों की उनसे रक्षा करते हैं। इस घमंड के मन में आते ही भगवान ने उनका घमंड चूर करने की सोची। भगवान ने एक अद्भुत यक्ष का रूप धारण किया और वहां प्रकट हुए जहां देवता थे। इस यक्ष रूपी धारी ब्रह्म को देवता नहीं पहचान सके और अचंभित दृष्टि से देखने लगे। देवताओं ने सोचा, यह यक्ष रूप कौन है, इसका पता अवश्य लगाना चाहिए। इस पर इंद्रदेव ने अग्निदेव को कहा, हे अग्निदेव, आप सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, जाकर इस यक्ष का पता लगाओ कि यह असल में है कौन। अग्निदेव वहां से चले गए और यक्ष बने हुए ब्रह्म के पास आए और पूछा, आप कौन हैं? यक्ष ने कहा, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ। ब्रह्म ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? अग्निदेव ने कहा, मैं जलाने का काम करता हूँ। पृथ्वी, पाताल, अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, मैं उन सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ। ब्रह्म ने कहा, एक सूखा तिनका आगे रखकर फिर कहा, इसको जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपना सब जोर लगा लिया पर तिनका ना जला पाए। इस पर अग्निदेव लज्जित होकर वहां से चले गए और इंद्रदेव से कहा, मैं नहीं कह सकता कि वह यक्ष कौन है। और फिर इंद्र ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव से भी ब्रह्म ने यही कहा कि तुम क्या कर सकते हो। वायु ने कहा, मैं यहाँ जो कुछ भी दिखता है और पृथ्वी, पाताल या आकाश में जो कुछ भी है, मैं सबको उड़ा सकता हूँ। मेरी गति इतनी तेज है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अंतरिक्ष व पाताल सब जगह जा सकता हूँ। तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने वही सूखा तिनका वायुदेव के आगे रखा और कहा, इसको उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपना सारा बल लगा दिया पर वह तिनका ना उड़ा सके और बिना ही पता लगाए वायुदेव वहां से आ गए। अब इंद्र की बारी आई। जब मुनीमों से काम नहीं चलता ना, तो मालिकों को खुद जाना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति कुछ इंद्रदेव की भी थी। नियमानुसार अब देवराज इंद्र वहां आए, पर इंद्र को घमंड में भरा हुआ आता देखकर यक्ष भगवान उसके आने से पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्रदेव बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे वहां खड़े होकर उनका, यानी कि जो यक्ष रूप में भगवान आए थे, उनका ध्यान करने लगे। ध्यान में उनको महादेवी उमा दिखाई पड़ी। सुंदर सुंदर गहने व कपड़ों से सुसज्जित हुई उमा पार्वती अंतरिक्ष में खड़ी हैं। यह देखकर इंद्र ने सोचा, ये हरदम शिवजी के पास रहती हैं, इनको सब पता रहता है, उस यक्ष का पता भी इनसे लगाना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने विनय की और पूछा, माता जी, जो अभी अभी हमको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो यक्ष कौन थे? आप हमारी शंका का निवारण कीजिए। देवी पार्वती जी बोली, इंद्र, जो तुम्हारे आने से अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो यक्ष और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध ब्रह्म थे। वही सब
जीव के कर्ता धर्ता वही जगत के संहार करता भी है, वही सब कुछ करते हैं। तुमने जो राक्षसों को जीता है वह सब उन्हीं की शक्ति द्वारा हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हें तो मिथ्या अभिमान हो गया था, इसलिए तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए ही ब्रह्म ने वह रूप धारण किया था। वो किसी का घमंड नहीं रहने देते। घमंड से जीव का सर्वनाश हो जाता है। वही ब्रह्म सब कुछ है। यह सुनकर इंद्र का गर्व जाता रहा और उन्होंने पार्वती की बड़ी स्तुति की। वहां से आकर इंद्र ने अग्निदेव व वायुदेव को सब वृत्तांत कह सुनाया। इसी से इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म को इन्हीं ने जाना और उनके बाद अग्निदेव व वायुदेव ने जाना और बाद में सभी देवताओं ने जाना। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र सर्वप्रथम रहे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने इंसान तो छोड़ो, देवताओं तक के अहंकार का नाश कर दिया था। जब जब देवताओं ने अपनी शक्तियों का अहंकार किया है, तब तब भगवान ने समय समय पर उनके अहंकार का नाश अवश्य किया है। इसी प्रकार से हम साधारण लोग भी हम हर तरह का अहंकार अपने अंदर भर लेते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम अहंकारी हो गए हैं। जो भी इंसान ईश्वर रूपी प्रेम को अपने पास पाना चाहता है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के अहंकार को दूर करना होगा। तभी हमें ईश्वरीय प्रेम रूपी बहुमूल्य रत्न हमें प्राप्त हो सकेगा। Thank you so much for watching this video.